मेरा नाम नैनिका है और मैं आप लोगों की नई टीचर हूँ। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ वो है ग्रीटिंग्स एंड मैजिक वर्ड्स। तो ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। आपको ऐसे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है या ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जैसे आप लोग परेशान होते होंगे कि बहुत पढ़ना पड़ रहा है या इतना मुश्किल चीज़ें सब समझा रहे हैं। तो आप लोग खुश हो जाओ क्योंकि ये बहुत ईजी सा टॉपिक है और आप लोग बहुत आसानी से कर पाओगे। तो ग्रीटिंग्स को जब मैं आपको अगर समझाऊंगी ना तो आप लोग को ऑलरेडी समझ आ जाएगा कि ग्रीटिंग्स एग्जैक्टली होती क्या है। ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से मिलते हो या जब भी आपको कोई पहली बार भी मिलता है या आप उससे 100 बार ऑलरेडी मिल चुके होते हो, फिर भी आप उस सबसे पहले सपोज एक लड़का है राम और एक उसका दोस्त है राज। तो जब राम अपने दोस्त से मिलता है राज से तो सबसे पहले उसको देख के क्या बोलता है? सबसे पहले हाय बोलता है, हेलो बोलता है। आप भी अपनी किसी भी दोस्त से मिलते होगे, किसी से भी मिलते होगे, अपने भाई से मिलते होगे या किसी से भी मिलते होगे, तो आप उसको देख के सबसे पहला वर्ड जो भी आप बोलते हो वो हाय होता है या हेलो होता है। सबसे कॉमन वर्ड वही होता है, इसी को हम बोलते हैं ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग का मतलब आप जब किसी से मिल रहे हो आप उसे ग्रीट कर रहे हो, आप उसे एक रिस्पेक्ट दे रहे हो, एक इज्जत अपनी तरफ से उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसको हम बोलते हैं ग्रीटिंग्स। तो सबसे पहली ग्रीटिंग्स जो हमारी है वो है हाय या फिर हेलो। हाय और हेलो का मतलब बहुत क्लियर है। इसके बाद सेकंड ग्रीटिंग, ये ग्रीटिंग है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको डायरेक्टली हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं तो गुड मॉर्निंग का मतलब हुआ अच्छी सुबह। मतलब जैसे ही आप सुबह उठो, आप अपनी मम्मी को देखते हो, आप अपने पापा को देखते हो, तो आप उनको देख के क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग का मतलब ये होता है कि आपका दिन अच्छा जाए। आप किसी को आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आप किसी को इज्जत दे के उसके लिए विश करते हो, आप ये चाहते हो कि सामने वाले का दिन अच्छा जाए। ये हमारी सेकंड ग्रीटिंग है। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है कि आपका दिन अच्छा जाए। ठीक है, हमारी थर्ड ग्रीटिंग है, बहुत इजी टॉपिक है। अभी हमने गुड यूज़ किया, हम दोबारा गुड यूज़ करेंगे। गुड आफ्टरनून। अब आफ्टरनून क्या होता है? ये वीडियो पॉज करना और सोचना आफ्टरनून क्या होता है। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। अब आप जैसे स्कूल जाते होगे, आप दोपहर को अपने दोस्तों से मिलते होगे, आप किसी से भी मिलते हो, तो आप दोपहर को क्या बोलोगे? गुड आफ्टरनून। क्योंकि आफ्टरनून का मतलब क्या होता है? दोपहर। तो ऐसा नहीं है कि अब आप दोपहर को गुड मॉर्निंग किसी को बोल दो, नहीं। गुड मॉर्निंग कब तक होती है? 12 बजे तक। मतलब आप सुबह उठ रहे हो, उसके बाद सिर्फ 12 o'clock तक आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हो। 12 o'clock के बाद क्या होती है? दोपहर शुरू हो जाती है। तो आप 12 o'clock के बाद बोलोगे, आफ्टर 12 आप क्या बोलोगे? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून क्यों? क्योंकि दोपहर हो जाती है। इसका मतलब भी यही है कि आपकी दोपहर अच्छी जाए। ये भी हमारी थर्ड टाइप ऑफ ग्रीटिंग है। इसके बाद आती है हमारी फोर्थ ग्रीटिंग। ठीक है, फोर्थ ग्रीटिंग क्या हुई? अब सोचो, सुबह आती है, दोपहर आती है, दोपहर के बाद क्या आता है? सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो, क्या आता है? इवनिंग। दोबारा से देखो कितना ईजी है। गुड गुड रिपीट हो रहा है। हाय हेलो तो आप लोग को आता है, आप चलते फिरते अपने फ्रेंड्स को हाय हेलो बोलते हो। गुड गुड भी पता होगा आपको, मॉर्निंग आफ्टरनून भी पता होगा। ऐसे ही दोबारा से हम क्या लिखेंगे? गुड इवनिंग। इवनिंग का मतलब क्या होता है? अब आफ्टर 12 to 4, 12 से 4 तक क्या होती है हमारी? दोपहर। आफ्टर 4, 4 बजे के बाद हमारी शाम शुरू हो जाती है। तो अब आप शाम को कहीं जा रहे हो, आप किसी पार्टी पे जा रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, आप किसी से भी शाम को मिल रहे हो, तो आप उसको क्या बोलोगे? गुड इवनिंग। ठीक है, अब इन तीनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना और ये भी याद रखना कि आपको किस टाइम पे किसको क्या बोलना है। इतना मुश्किल नहीं है, बस याद रखो कि अभी क्या हो रहा है? अभी दोपहर चल रही है। फिर शाम को क्या हो रहा है? अभी शाम चल रही है। आप सुबह उठ रहे हो तो वो सुबह है। ठीक है, अब चलो अब खुद बताओ, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, तो अब क्या आएगा? अब आएगा नाइट।
तो गुड नाइट क्या होता है कि अब आप प्रे कर रहे हो, प्रे तो नहीं मतलब आप विश कर रहे हो सामने वाले को कि उसकी नींद अच्छी होए, मतलब वो अच्छे से सो पाए, क्योंकि आप रात को सोने जाते हो। तो गुड नाइट के साथ आप और क्या बोल सकते हो, स्वीट ड्रीम्स, कि आपको अच्छे अच्छे सपने आए। अब हमारा 6th पॉइंट होगा टेक केयर। टेक केयर का क्या मतलब होता है? टेक केयर का मतलब होता है अपना ध्यान रखना। जैसे आपकी सपोज़ कोई छोटी बहन होगा, बड़ा भाई होगा, कोई भी भाई बहन होगा, कोई भी परिवार में, कोई भी आपकी फैमिली रिलेटिव, आप किसी को भी जानते हो वो बेचारा बीमार हो या उसको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उसको जाके क्या बोलोगे, टेक केयर। टेक केयर का मतलब क्या होता है, अपना ध्यान रखना। आप सामने वाले के लिए ये इच्छा रख रहे हो कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखना और आप जल्दी जल्दी ठीक होना। ठीक है, अब दोबारा से हम ये ग्रीटिंग्स को रिवाइज़ करेंगे। सबसे पहले क्या है, हाय। तो राम जब रात से पहली बार मिला, या पहली बार भी नहीं, वो कभी भी रात से बस मिला, तो उसने क्या बोला, सबसे पहला उसके मुंह से क्या मिला, हाय या फिर हेलो। ठीक है, इसके बाद ही आप पूछते हो ना आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने क्या खाया। इसलिए सबसे पहली ग्रीटिंग आपकी मेजरली सबसे ज़्यादा वर्ड्स क्या यूज़ हो जाते हैं, हाय या फिर हेलो। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, आगे क्या आता है, जब हम दिन की बात करते हैं, 12 बजे तक क्या चलती है हमारी मॉर्निंग, तो हम सुबह सुबह क्या बोलेंगे। जैसे ही मैं सो के उठी तो मैं अपनी मम्मी पापा को क्या बोलूँगी, मम्मी मुझे उठाने आएगी तो मैं उनको बोलूँगी मम्मा गुड मॉर्निंग। ऐसी आफ्टरनून में अगर अब मैं मम्मी पापा से मिल रही हूँ, पापा ऑफिस से आ रहे हैं, बाहर काम करके आ रहे हैं, घर खाना खाने आ रहे हैं, तो मैं पापा के पास जाके क्या बोलूँगी, गुड आफ्टरनून। ये कब होता है, जब जैसे ही सुबह ख़त्म हुई, कब सुबह ख़त्म हुई, 12 बजे सुबह ख़त्म हो गई, तो 12 बजे से 4 बजे तक हमारी आफ्टरनून चलती है। आफ्टरनून क्या होता है, दोपहर। ठीक है, अब जैसे ही 4 बजे दोपहर ख़त्म हुई, फिर क्या आ गई, इवनिंग। अब आप शाम को किसी से मिल रहे हो तो आप उसको सबसे पहले क्या बोलोगे, गुड इवनिंग आफ्टर 4 o'clock। ठीक है, इसके बाद जब रात हो जाती है, आप सोने जा रहे हो, आपने डिनर कर लिया, तो आप जाने के बाद क्या बोलते हो, गुड नाइट या फिर स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स आप साथ में भी बोल सकते हो, मतलब गुड नाइट मम्मा एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट का मतलब आपको अच्छी नींद आए, स्वीट ड्रीम्स का मतलब कि आपको अच्छे अच्छे सपने आए। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, आप इसको दोबारा ध्यान से वीडियो को पॉज करो या रिवाइंड करके दोबारा सुनो। सबसे पहले हाय एंड हेलो। कभी भी आप किसी से भी मिलते हो तो आप उसको हाय या हेलो बोलो, सबसे इजी है ये, इसमें नो टाइम रिक्वायर्ड, आप हाय हेलो कभी भी बोल सकते हो। ठीक है, गुड मॉर्निंग का क्या होता है, 12 बजे, गुड आफ्टरनून आफ्टर 12 to 4, गुड इवनिंग शाम को, गुड नाइट रात को। ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, आप लोगों को पढ़ के लग रहा होगा कि आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, टेक केयर जब आप चाहते हो कि सामने वाला जल्दी जल्दी ठीक हो। टेक केयर हम कब बोलेंगे, सपोज़ आपका कोई दोस्त बीमार है और आप उसके साथ खेलना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए ताकि हम दोबारा खेल पाएँ, तो आप उसको क्या बोलोगे, अपना ध्यान रखना। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक केयर। ठीक है, ये हमारे वेरी बेसिक हमारे 6 टॉपिक्स थे ग्रीटिंग के। ठीक है, अब हम करने वाले हैं मैजिक वर्ड्स। अभी नाम से आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि वाओ मैजिक वर्ड्स पढ़ने वाले हैं हम। एक सेकेंड। तो मैजिक वर्ड्स बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं या ये ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं कि आप ये किसी को भी बोलोगे ना तो सामने वाला आपको कभी गुस्सा नहीं करेगा। आपसे चाहे गलती भी हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, तो आप छूटते ही अगर ये वर्ड्स यूज़ कर दोगे ना तो सामने वाला आपको कुछ नहीं बोलेगा। ये ऐसे मैजिक वर्ड्स होते हैं, इसका नाम ही मैजिक वर्ड्स इसीलिए ही रखा गया है कि आपसे कोई भी गलती हो, क्योंकि गलती तो देखो सबसे हो जाती है, तो आप ये वर्ड्स यूज़ करो। ठीक है, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो ऐसा कौन सा वर्ड होगा कि आपसे सपोज़ कोई गलती हो गई, ज़रूरी नहीं है कि आपसे गलती ही हो, पर सबसे आसान एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि सोचो कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप छूटते ही क्या बोलते हो किसी को, सोच के बताओ मुझे। सबसे पहले आप क्या बोलते हो, सॉरी। सॉरी का मतलब होता है मुझे माफ़ कर दो।
माफ़ कर दो मतलब आपसे कोई गलती हो गई, चाहे वो बहुत छोटी सी चीज़ हो, आपने गलती से किसी को धक्का दे दिया, आपने गलती से क्या कहते हैं किसी को लात मार दी, मतलब चलते चलते ही टकरा गए, कुछ भी हो सकता है आपसे गलती से किसी की कॉपी फट गई, किसी का हाथ लग गया, कुछ भी हो गया, तो आप उसको क्या बोलोगे? सॉरी। सॉरी मतलब कि आप जो भी आपने किया आप उसके लिए गिल्टी फील करते हो। गिल्टी का मतलब क्या होता है, मैं समझाती हूँ। आपको बुरा लग रहा है, ठीक है, बुरा, आपको बुरा लग रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, आपको बुरा लग रहा है कि मैंने ये क्यों कर दिया या मेरे से ये गलती से हो गया, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे सॉरी, ठीक है। कुछ भी हो जाए, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए सॉरी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप जैसी कोई गलती करोगे ना या आपसे कुछ भी हो जाएगा तो सामने वाला अपने आप ही शांत हो जाएगा जैसे ही वो सुनेगा सॉरी, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि हाँ इस बंदे को एक्चुअली रियलाइज़ हुआ है या ये फील करता है कि इसको बुरा लग रहा है कि शायद इसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी और इससे गलती से हो गई, ठीक है। अब हमारा सेकंड मैजिक वर्ड है थैंक यू। थैंक यू का मतलब क्या होता है? शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया मतलब कि सपोज़ राम, दोबारा से हम राम का एग्जाम्पल लेते हैं और राज का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो राम ने राज को एक टॉय दिया, ठीक है, एक खिलौना दिया राम ने राज को, उसका बर्थडे था, ठीक है। तो राज ने वो खिलौना देख के वो बहुत खुश हुआ और उसने अपने दोस्त को क्या बोला? थैंक यू। क्यों थैंक यू? कि शुक्रिया आप मेरे लिए खिलौना लेके आए, या थैंक यू मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे एक टॉय दिया। थैंक यू का मतलब ये कि आप अच्छा फील करते हो कि सामने वाले ने आपके लिए कोई अच्छा काम किया, ठीक है। अब हमारा थर्ड टॉपिक होगा वेलकम ले लेते हैं, चलो, ठीक है। अब इसमें एक इतना अच्छा सा मैं आपको वो सिखाती हूँ, थैंक यू और वेलकम के बीच में एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि थैंक यू और वेलकम। थैंक यू मतलब कि किसी ने अगर आपको सामने से थैंक यू बोला तो आप आगे से उसको क्या बोलोगे? वेलकम। जैसे राम ने राज को टॉय दिया तो राज ने थैंक यू बोला, ठीक है। अब थैंक यू बोल के राज ने थैंक यू बोला तो राम चुप थोड़ी रहेगा, राम आगे से बोलेगा वेलकम। वेलकम मतलब कि हाँ मैंने आपके लिए काम किया और मेरा एक अच्छा वो था कि मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया। तो वेलकम मतलब आप सामने वाले की बात को सुन रहे हो। तो थैंक यू का जवाब होता है वेलकम, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक होगा, थैंक यू हो गया, सॉरी हो गया, वेलकम हो गया। अब हम करेंगे प्लीज़। प्लीज़ मतलब कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। रिक्वेस्ट मतलब कि आप सामने वाले को बोल रहे हो, जैसे राम ने राज को गलती से बॉल मार दी, ठीक है। हम दोबारा से एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको सब कुछ एग्जाम्पल ले लेके समझाऊंगी, ठीक है। तो राज ने गलती से राम को बॉल मार दी, ठीक है। ये एक बॉल है, मतलब समझ जाओ बॉल ही है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ साथ में। तो राज ने राम को गलती से एक बॉल मार दी, ठीक है। तो राम अब गुस्सा हो गया, राम को गुस्सा आ गया कि इसने मुझे बॉल कैसे मार दी। उसको ये नहीं पता कि गलती से मार दी,
तो राम उसकी बात ही नहीं सुन रहा कि मैं तो नहीं सुनूंगा कि तूने मुझे ऐसे बॉल कैसे मार दी। तो राज उसको प्लीज़ बोलता है कि प्लीज़ राम मेरी बात सुन ले। प्लीज़ मतलब कि आप मेरी बात सुन लो, समझो। आप सामने वाले से एक विनती करते हो, ठीक है, विनती। आप सामने वाले से एक विनती करते हो, आप उसको बोलते हो प्लीज़ मेरी बात सुन ले। आप ये बताना चाहते हो कि आप गलत नहीं हो, ठीक है, इसलिए आप प्लीज़ यूज़ करते हो। ये हो गया हमारा एक पॉइंट कि आप किस लिए प्लीज़ यूज़ कर सकते हो। फिर दोबारा कि आप सामने वाले को सपोज़ अब राज को राम से पानी चाहिए, ठीक है। राज और राम साइड पे बैठे हैं, राम के पास है बॉटल, ठीक है, उसको पीना है पानी। मतलब मैंने क्या किया ये, ठीक है, ये चलो सपोज एक कप है, तो राज को पीना है पानी। तो राज राम को बोलेगा राम प्लीज़ मतलब आप किसी से विनती कर रहे हो। विनती का मतलब ये नहीं कि आप गिड़गिड़ा रहे हो या कुछ कर रहे हो, ये बहुत पोलाइट सा वर्ड है, मतलब बहुत प्यार सा शब्द है कि आप किसी को भी बोलोगे तो वो मैजिकली पिघल जाएगा, कि वो बोलेगा कि हाँ मैं दे ही देता हूँ तुझे पानी। तो प्लीज़ का मतलब कि प्लीज़ मुझे पानी पिला दो, प्लीज़ पिला दो। एक सेकेंड, प्लीज़ ब्रिंग मी वाटर, ठीक है। प्लीज़ का मतलब क्या हुआ कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मेरे लिए ये काम कर दो, या मेरी विनती है आपसे, या मैं आपसे अर्ज़ कर रही हूँ, अर्ज़ भी हो सकता है, अर्ज़ कर रही हूँ कि आप मेरे लिए पानी ले आओ। प्लीज़ ब्रिंग का मतलब लाना, मी का मतलब होता है मेरे लिए, और वाटर तो हम सबको पता है पानी, तो प्लीज़ ब्रिंग मी वाटर, ठीक है, समझ आया। हम दोबारा रिवाइज करते हैं, चलो। सबसे पहले हम करते हैं सॉरी कब यूज़ करते हैं, जब हम गिल्टी होते हैं। गिल्टी मतलब हमें बुरा लग रहा है कि हमने गलती से, या हमने ऐसा क्यों कर दिया, या चाहे हमसे इंटेंशनली हुआ हो या हमसे जान के भी हुआ हो, पर बाद में आप ये ऐसा सोच रहे हो कि शायद मैं ये चीज़ ना करता तो ज़्यादा बेटर होता। तो हम तब बोलते हैं सामने वाले को सॉरी जब आपको बुरा लगता है, ठीक है। इसके बाद आता है थैंक यू का मतलब क्या होता है, शुक्रिया किस लिए, कि जब भी सामने वाला आपके लिए कोई अच्छी चीज़ करता है या कुछ ऐसा करता है जिससे आप खुश हो जाते हो, कुछ भी वो आपके लिए एफ़र्ट डालता है, आपके लिए करता है, तो आप उसको क्या बोलते हो, थैंक यू। जैसे मम्मी आपके लिए खाना देती हैं, मम्मी आपके लिए कितना काम करती हैं, वो आपको सुबह का खाना देती हैं, दोपहर का खाना देती हैं, रात का खाना देती हैं, इतनी गर्मी में भी किचन में लगी रहती हैं। तो जब आपकी मम्मी आपके पास आती हैं तो आप उनको क्या बोलोगे, थैंक यू मम्मी। थैंक यू क्यों, क्योंकि उन्होंने आपके लिए इतना अच्छा काम किया, आपके लिए खाना बनाया। तो आप उनको एक्सप्रेस करोगे कि आप बहुत शुक्रगुजार हो, या आप बहुत खुश हो कि उन्होंने आपके लिए ऐसा एक काम किया, तो आप उनको बोलोगे थैंक यू। तो अभी रात को सोने से पहले जब मम्मी आपको डिनर देगी ना, या सुबह या शाम को जब भी आपको खाना मिलेगा, या मम्मी आपके लिए कोई भी काम करेगी, आप उनको क्या बोलोगे, थैंक यू मम्मी, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं वेलकम पे। अब चलो बताओ, थैंक यू और वेलकम के बीच में क्या रिलेशनशिप था, जवाब को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स मतलब कि अब आपने मम्मी को बोला थैंक यू, ठीक है, तो मम्मी आगे से आपको क्या बोलेंगी, मम्मी चुप करके सुनेंगी थोड़ी, मम्मा के लिए रिप्लाई होगा वेलकम। मम्मी बोलेंगी कि हाँ मैंने आपके लिए काम किया और मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपको अच्छा लगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, वेलकम। ऐसी राम ने टॉय दिया, राज ने बोला थैंक यू, राम ने भी बोला वेलकम, तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या हुआ, रिस्पॉन्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जवाब, ठीक है। एक सेकेंड, ये नोट्स भी चाहिए होंगे आप लोगों को, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से दोबारा ये वीडियो को दोबारा देखना, नहीं समझ आएगा तो मैं दोबारा अगली क्लास में समझाऊंगी।
उससे भी नहीं समझ आएगा, मैं दोबारा समझाऊंगी। आप खुद भी एक बार ये वीडियो को बार बार देखो। जितनी बार नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं होता है कि आपको एक ही बारी में समझ आए। जितनी बार देख सकते हो देखो, खुशी खुशी देखो, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव वेलकम। अच्छा, वेलकम तो हो गया। अब है हमारे पास प्लीज़। प्लीज़ का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या होता है? विनती या फिर किसी से अर्ज़ करना। अब कैसे कि प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़ मुझे बॉल पास कर दो, प्लीज़ मेरे को खाना खिला दो, प्लीज़ वहाँ चले जाओ, प्लीज़ वहाँ से आ जाओ, प्लीज़ ये छाता अपने साथ ले जाओ। तो अलग अलग तरीके में आप प्लीज़ यूज़ कर सकते हो। बस किस लिए यूज़ करते हो आप? कि आप किसी को एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, कि आप बस चाह रहे हो कि सामने वाला आपकी बात सुन ले, इसलिए हम बोलते हैं प्लीज़, ठीक है। तो ये हमारे 2 टॉपिक्स आज कवर हो चुके हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आपने देखो एक ही लेक्चर में 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। क्या क्या? ग्रीटिंग्स एंड मैजिक वर्ड्स। ओके, तो अब आप ये नोट्स ले सकते हो। आप स्क्रीनशॉट लो वीडियो का, आप नोट करो, अपने यहाँ रजिस्टर बनाओ एक, उसमें ऊपर लिखो ग्रीटिंग्स एंड मैजिक वर्ड्स किया है हमने, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन मेरी क्लास सुनने के लिए। मैं आपसे वेरी सून आई विल बी कमिंग, और मैं दोबारा से आपसे एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी, और मैं होप करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।